Everyone has a power inside, the power of being you, the power of being infinite and the power inside you. फिर चाहे वो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट हो या फेमिनाइन एस्पेक्ट हो. सो डियर ऑल, हमारा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है और वो टॉपिक है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एस्पेक्ट. सो लेट मी फर्स्ट मेक इट क्लियर कि हम फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं या फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे हैं. No, we are here talking about feminine and masculine aspect, not the gender. So understanding from the point of view of energies, we all are born with yin and yang, male and female, Shiva and the Shakti. So हमारे life में हमारे शिव and शक्ति are our parents. So to balance the energies of our own parents, we have to understand the masculine and feminine aspects. Masculine aspects के जो traits हैं वो हैं strength, dominance, anger, मैस्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ, पावर. और उसी तरीके से अगर हम फेमिनाइन एस्पेक्ट को समझे तो फेमिनाइन एस्पेक्ट्स के जो ट्रेट्स हैं वो हैं बीइंग सॉफ्ट, बीइंग इनटू द नर्चरिंग नेचर, बीइंग इनटू द क्रिएटिविटी नेचर और बीइंग इनटू द इंट्यूटिव नेचर. तो अगर हम एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग समझें तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, बॉन्ड हम सारे एस्पेक्ट्स के साथ हुए. इट्स ओनली द जेंडर विच क्रिएट अस एज अ मेल और फीमेल. लेकिन एस्पेक्ट सबके अंदर वही होते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट हो या फेमिनाइन एस्पेक्ट हो. अब इसको हम एक एग्जांपल के अगर रूट से समझें, जस्ट टू अंडरस्टैंड विद द रूट ऑफ एन थिंग, कि एक मेल जो जब बॉर्न होता है और अगर एक मेल फॉर अ बॉय, अगर एक बॉय रोता है या एक मेल रोता है तो उसको बचपन से उसको एक क्या स्टोरी सोल्ड करी जाती है. उसको ये कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू क्राई, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, या फिर लड़की है जो रो रहा है. तो वहां से क्या होता है, दैट मेल एडेप्ट द फीचर कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं है. तो इन दैट सेंस दैट मेल क्लोजेस हिमसेल्फ, क्लोजेस हिज इमोशनल एस्पेक्ट. और जब वो बड़ा होता है तो उसको ये वाली लाइनें सुनने को मिल जाती हैं. ऑन अ कॉन्ट्रेरी ये लाइनें सुनने को मिलती हैं कि तुम तो इमोशनली अटैच्ड ही नहीं होते हो, या फिर तुम्हारे को कुछ भी कहो तुम कहीं से कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हो, या फिर तुम्हारे को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता. In the same way, if you understand from the point of view of girl, if a girl shows her strength, तो उसको ये बोला जाता है why are you so strong, या फिर आदमी बनने की क्या ज़रूरत है, या फिर तुम्हें नर्चरिंग रहना चाहिए. क्योंकि गर्ल की फ्रॉम देयर ओन राइट फ्रॉम देयर ओन चाइल्डहुड कंडीशनिंग, उनकी कंडीशनिंग ही इस हिसाब से करी जाती है कि यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी इन द नर्चरिंग नेचर. So I'm not saying that there is anything wrong in it. No, there is no wrongness attached to it. But the only thing is we have to balance both the aspect. क्योंकि दोनों ही केसेस में, दोनों ही एग्जाम्पल्स में the masculine and the feminine aspects are not balanced. अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को समझे जहाँ पे हमने बॉय का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे उसके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, क्योंकि somehow that child as a boy, that child has bought that story of कि मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं. And in the second case, that girl bought that story कि मुझे strength नहीं दिखानी है या फिर मुझे overly strength दिखानी है out of any of the condition which happened to her in her childhood or her social conditioning. तो इसी तरीके से हमने जितने भी जो भी हमने traits डिस्कस करे या जो भी हमने aspects डिस्कस करे, ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. कहते हैं ना शिव एंड शक्ति, इसका एक बहुत उदाहरण तो नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं कहूंगी, बट दिस इज द लाइफ थिंग विच वी कैन सी. अर्थ नारीश्वर, जिसमें शिव एंड शक्ति में उन्होंने अपनी बॉडी में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस किया था. उसी एग्जाम्पल को लेते हुए अगर हम समझें तो हमें अपनी खुद की बॉडी के अंदर भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को दोनों को इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अगर इमोशंस दिखाने हैं तो हमें इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, हमें अगर स्ट्रेंथ दिखानी है तो हमें स्ट्रेंथ कहाँ दिखानी है, हमें डोमिनेंस दिखानी है तो हमें डोमिनेंस को बैलेंस कैसे करना है, या फिर हमें अगर नर्चरिंग नेचर दिखाना है तो हमें वो नर्चर नेचर कहाँ दिखाना है. हम अगर अपने कॉमन डे एग्जाम्पल्स में भी देखें तो कई बार बहुत सारे मेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर के होते हैं, तो हम उनको एक टैगलाइन कर देते हैं, यार बिल्कुल मदरली फिगर जैसा है. या फिर जहाँ पे गर्ल्स होती हैं जो ओवरली प्रोटेक्टिव होती हैं या डोमिनेंस नेचर की होती हैं, या फिर अगर कई बार क्या होता है वो एंगर इश्यूज के साथ भी उनका ट्रेड्स होते हैं, तो हम उनको क्या टैग करते हैं, दैट शी इज मोर लाइक अ फादरली फिगर. तो इट्स नॉट अबाउट द फीमेल और अ मेल और अ मदरली फिगर और अ फादरली फिगर. इट्स टोटली अबाउट हाउ यू बैलेंस योर एनर्जीज एंड हाउ यू मेंटेन योर एनर्जीज. क्योंकि हमारे पास एक नेचर का जो गिफ्ट है, हमारे को सारे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, हमारे को सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए दी गई हैं. द ओनली थिंग इज कि हम उन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं.
टूल्स हमारे पास सारे दिए गए हैं, हमारे को सारे ट्रेड्स दिए गए हैं, हमें लर्न सिर्फ ये करना है कि उन टूल्स को, उन ट्रेड्स को बैलेंस कैसे करना है। बिकॉज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ, आप हर टाइम ऊपर वाले पोजीशन में नहीं रह सकते हो, और इफ यू आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ, आप हर टाइम नीचे वाले पोजीशन में भी नहीं रह सकते हो। द ओनली थिंग इज न्यूट्रल, यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ जहाँ पे सीसॉ स्ट्रेट रहता है। तो हम स्ट्रेट क्यों रखना चाहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट का एग्जाम्पल, स्ट्रेट वर्ड क्यों यूज किया गया है? स्ट्रेट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उस फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एस्पेक्ट को जब आप बैलेंस करके चलते हो तो योर लाइफ इज ऑन द राइट स्ट्रेट। So the only need of the art is to understand how we can balance these traits, because somehow we have created the imbalance, and that imbalance gives us the polarity, and that polarity we have to maintain, and that polarity we have to make the balance, because we all are born with this masculine and feminine aspect, be it male or female. So guys, let's understand each other, let's understand the aspects of masculine and feminine aspect, keeping the view of being a female or male aside, and create the world, a beautiful world with the term of unconditional love. For any of the personal guidance where you want to understand your life, just contact me on this number, and for more video updates, just subscribe my YouTube channel.